आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम पेश खिदमत है सदाए दिल। सदाए दिल तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। साल के मुख्तलिफ अय्याम में हम इंसान मुख्तलिफ दिन मनाते हैं, और अगर इन आलमी अय्याम पर एक तायराना यानी उचटती नजर डाल लें तो नजर यह आता है कि मार्च के महीने में बहुत ज्यादा अय्याम मनाए जाते हैं, और वो भी बैनुल अक़वामी अय्याम। और उसके पहले दिन ही एड्स के खिलाफ मुहिम, और बतौर खास इस दिन ये अपील की जाती है कि कम अज कम इस एक दिन में लोगों के साथ, और खास तौर पर एड्स के शिकार लोगों के साथ इम्तियाजी रवैया न अपनाया जाए। फिर 3 मार्च को बर्री जिंदगी यानी वाइल्ड लाइफ का आलमी दिन मनाया जाता है कि जंगली जानवरों की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि वो दुनिया से खत्म या नापैद न हो जाएं। उसके बाद 8 मार्च को खातीन का आलमी दिन मनाया जाता है यानी वुमेन डे, और हमने इस प्रोग्राम के एक हल्के में इस मौजू पर कदरे तफसील से बात करने की कोशिश की थी। अब इस हफ्ते के दौरान तो आलमी अय्याम की गोया एक बहार ही आ गई है। 20 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने खुशी, मुसर्रत और हैप्पीनेस का आलमी दिन मनाया, लेकिन कितने लोगों को उस दिन खुशियां मिली या कितने लोगों को इस बात का इल्म ही हो सका है कि आज तो जी सारी दुनिया में खुशी का दिन मनाया जा रहा है और सब लोगों से कहा जा रहा है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। फिर 20 मार्च को ही फ्रांस वाले और उन मुल्कों के लोग भी जिन पर फ्रांसीसी तसल्लुत कभी रहा है, फ्रांसीसी जबान का दिन मनाया गया। और उससे अगला दिन यानी 21 मार्च का दिन नस्ली इम्तियाज के खात्मे का आलमी दिन करार दिया गया था। लेकिन फिलिस्तीन हो या म्यांमार या दूसरे इलाके, ममालिक और मकामात, क्या कहीं नस्ली इम्तियाज को खत्म करने की आवाज उठाई गई? शायद किसी को पता भी नहीं चला कि 21 मार्च नस्ली इम्तियाज के खात्मे का दिन था। उसका खात्मा तो कुजा, इस इम्तियाजी रवैये के खिलाफ आवाज भी दुनिया में खाल खाल ही सुनाई देती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बस यही कि किसी क्लब में कुछ लोगों को जमा करके तकारीर का एक सेशन हो जाता है और फिर समझ लिया जाता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर डाली। फिर सामीन 21 मार्च को ही यूनेस्को ने शेर और शायरी का आलमी दिन करार दिया। हो सकता है कि उस दिन बहुत से शायरों को भी पता न चला हो कि आज 21 मार्च को शायरी का आलमी दिन है। शायरी जो हम इंसानों के जज्बात की भरपूर अक्कासी करती है। फिर 21 मार्च को ही दुनिया के बहुत से मुल्कों में बतौर खास अफगानिस्तान, ईरान और कुछ अरब मुल्कों के कुर्दों ने जश्न नौरूज मनाया, और वो सैकड़ों सालों से बिल एहतमाम
इस जश्न को और फारसी साल के इस पहले दिन को ईद की तरह मनाते चले आ रहे हैं। इक्कीस मार्च को डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन भी मनाया जाता है। ये एक जीनियाती बीमारी का नाम है और हर साल दुनिया में 3000 से 5000 तक बच्चे इस बीमारी को साथ लिए हुए दुनिया में आते हैं यानी पैदा होते हैं। और सिर्फ अमेरिका में ही इस बीमारी के शिकार बच्चों की तादाद 2,50,000 से ज्यादा बताई जाती है। इक्कीस मार्च के आलमी दिन का सिलसिला अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 21 मार्च को ही दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन भी मनाया जाता है कि जंगलात की हिफाजत की जाए। जितने दरख्त काटे जाते हैं उतने ही नए दरख्त भी लगाए जाएं। दरख्त लगाना तो बहुत मुश्किल अम्र है, अलबत्ता पौधे जरूर लगाए जाएं और उन पौधों की फिर भरपूर हिफाजत की जाए, उन्हें पानी दिया जाए, उनकी निगहदाश्त की जाए ताकि वो जवान साल दरख्त बन जाएं। और सामीन, यहां अरबी मुल्कों में 21 मार्च को ही मदर डे भी मनाया जाता है और ये एक ऐसा अनोखा दिन है मदर डे कि सारी दुनिया किसी एक दिन मिलकर माओं के लिए मखसूस किया गया कोई दिन नहीं मनाती। कहीं ये फरवरी के दूसरे संडे को मनाया जाता है, कहीं 3 मार्च को, कहीं 8 मार्च को, कहीं ये लेंट या बड़े रोजे के बाद चौथे इतवार को मनाया जाता है। और बिलउमूम अरबी मुल्कों में 21 मार्च को ईद उल उम या मदर डे मनाया जाता है। स्लोवेनिया में 25 मार्च को, कई मुल्कों में हर साल मई के पहले इतवार को, जनूबी कोरिया में 8 मई को, कुछ मुल्कों में 10 मई को और बहुत ज्यादा मुल्कों में मई के दूसरे संडे को मदर डे के लिए मखसूस किया गया है। पैराग्वे के लोग 15 मई को, पोलैंड वाले 26 मई को, बोलिविया के लोग 27 मई को। 9 मुल्कों में यह दिन जून के पहले इतवार को मदर डे मनाते हैं। निकारागुआ में 30 मई को, मंगोलिया में 1 यानी 1 जून को, लक्समबर्ग में जून के दूसरे इतवार को, थाईलैंड में 12 अगस्त को, कोस्टारिका और बेल्जियम में 15 अगस्त को, मलावी में अक्टूबर के दूसरे संडे यानी पीर के रोज, बायोरशिया में 14 अक्टूबर को, अर्जेंटीना में अक्टूबर के तीसरे संडे को, रूस में नवंबर के आखिरी इतवार को, मशरकी तैमूर में 3 नवंबर को, पनामा में 8 दिसंबर को और इंडोनेशिया में 22 दिसंबर को मां का दिन मदर डे मनाया जाता है। वैसे तो सामीन सारी दुनिया मां का दम भरती है, लेकिन न जाने क्यों उसके साथ मोहब्बत, एहतराम और एहसान मंदी के लिए दुनिया किसी एक दिन पर मुत्तफक क्यों नहीं हो सकी। लेकिन मां बिलाखिर मां है। मां के साथ बच्चों का रवैया कैसा ही क्यों ना हो, मां हमेशा साया देती है, ठंडी हवा है,
और माँ नाम है मोहब्बत का, प्यार का। हफ्ते के दौरान मनाए जाने वाले आलमी दिनों का। मदर डे के बाद अब इस तरफ भी देख लें कि हर साल 22 मार्च को पानियों का या पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। और हमारी जिंदगियों में पानी की अहमियत से तो खास हो आम, छोटे और बड़े, मर्द और जन सभी आगाह और वाकिफ हैं। लेकिन शायद कम ही लोग हैं जो पानी की इस अहमियत, उसकी हिफाजत और उसे जाया होने से बचाने की तरफ वाकई तवज्जो करते हैं। इसके बाद सामीन 23 मार्च को दुनिया ने फजाई रसदगाहों का आलमी दिन मनाया है कि हम लोग बिलुमूम मौसमों की खबर मालूम करने या चांद की पैदाइश के हवाले से कभी कभार कुछ मालूमात हासिल करने के अलावा इस शोबे की तरफ तवज्जो नहीं देते भी हैं तो बहुत ही कम। हाँ, बरे सगीर में बारिशों का सिलसिला जब शुरू हो जाता है या जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो उन दिनों एक दूसरे से पूछ लेते हैं, मीडिया वाले भी खबरें देते हैं कि महकमा मौसमियात वाले मौसम के बारे में क्या कह रहे हैं और उनकी क्या पेशगोई है। और मार्च के महीने में आने वाले आलमी दिनों में से ही एक दिन ट्यूबरक्यूलोसिस यानी तपे दिक नामी बीमारी के लिए मखसूस किया गया है और वो है आज का दिन यानी 24 मार्च का दिन। फिर 24 मार्च ही को हकीकत को जानने और हकायक मालूम करने के हक का आलमी दिन मनाया जाता है। बतौर खास हुकूक इंसानी की संगीन और बड़ी खिलाफ वर्जियों के बारे में एदाद शुमार और मालूमात जानने के हक का आलमी दिन है 24 मार्च। और उससे अगला दिन यानी 25 मार्च उन गुलामों से मुताल्लिक मखसूस किया गया है जिन्हें कभी अफ्रीका से अगवा, गिरफ्तार या खरीद कर बहरे ओकियानूस के रास्ते समंदरी जहाजों में भरकर अमेरिका मुंतकिल किया गया था और उनकी दर्दनाक और अलमनाक दास्तानें अब माजी का हिस्सा बन गई है। लेकिन लोगों का मुंह बंद कर देने के लिए शायद उनके लिए भी एक दिन मखसूस कर दिया गया है और वो है 25 मार्च का दिन। और 25 मार्च ही को कुछ दूसरे मजलूमों के लिए भी मखसूस किया गया है और वो हैं हिरासत में ले लिए गए या लापता कर दिए गए मुलाजिमीन के साथ सॉलिडेरिटी और यकजहती के इजहार का दिन 25 मार्च। सामीन, अर्थ डे भी आने वाला है जो हर साल इस महीने मार्च की आखिरी तारीख को मनाया जाता है और कहा जाता है कि जी बत्तियां बुझा दी जाएं और बत्तियां बुझाकर जरा फितरत और नेचर के करीब हो जाओ और जमीन को भी रात के वक्त सुकून का सांस लेने दो। कि फितरी तकाजा तो यही है कि जब सूरज और आफताब गुरूब हो जाए और जमीन पर अंधेरा छा जाए तो तुम भी आंखें मूंद कर सो जाओ, अपने आप को और जमीन पर आबाद हर शय को सुकून और आराम का मौका फराहम करो
और कम से कम एक रात के लिए ही सही फितरत और नेचर के करीब हो जाओ। इस तरह सामीन, प्रोग्राम सदाए दिल का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आलमी दिनों और उनसे वाबस्ता इंसानी जज्बात के साथ अगले हफ्ते इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपने आप को नेचर और फितरत के करीब रखने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए, सुख मिलेगा। इजाजत, फी अमानिल्लाह।